श्री राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं माननीय प्रेमानंद महाराज द्वारा पितृपक्ष के पावन अवसर में एक पौराणिक कथा का वर्णन किया है, जिसे आप सुनकर और आप इसका पालन करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो गाइस आइए आज हम आपको पितृपक्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस पितृपक्ष के पौराणिक कथा के अनुसार जोग तथा भोग दो भाई थे। दोनों अगल अगल रहते थे। जोग धनी था तथा भोग निर्धनी था। दोनों परस्पर बड़ा प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जोग की पत्नी को धन का अभिमान था। जो उसके पास धन था, जिसके पास, उसकी पत्नी को धन का अभिमान था। किंतु भोग की पत्नी को बड़ी सरल हृदय की थी, उसे कोई अभिमान नहीं था। पितृपक्ष आने पर जोग की पत्नी ने उसे पितरों का श्रद्धा श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोग ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टाल दिया और चेष्टा की कि अपन यह कार्य नहीं करेंगे। किंतु पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वाले को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाते हुए या उच्च अफसर समझते हुए जोग से फिर से कहा। तो जोग बोलता है, शायद तुम मुझसे इस काम से परेशान होंगे, इसलिए मैं मना कर रहा था। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा और बहुत से कार्य करना पड़ेगा श्राद्ध में, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जोग की पत्नी कहती है, उसने बोला मैं भोग की पत्नी को बुला लूँगी, वो मेरी सहायता कर देगी, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। ऐसे तो भोग की पत्नी को नहीं बुलाती थी, तो उसने जोग की पत्नी को नहीं बुलाती थी, लेकिन कार्य हेतु वो जोग की पत्नी को बुला लेती थी। फिर उसने जोग को अपने पितरों निहात को भेजने के लिए कहा और दूसरे दिन बुलाने पर भोग की पत्नी सवेरे सवेरे से काम पर जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर उसने काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितृ की श्रद्धा अर्पण करना था, तो इसलिए वह जल्दी कार करके अपने घर आ गई। इस अवसर पर ना जोग की पत्नी ने उसे रोका ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतर आए। जोग और भोग के पितृ पहले जोग के घर गए। पहले मतलब दोनों भाई अगल अगल रहते थे, तो पहले उनके पितृ जोग के घर गए। वहाँ फिर वो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले अच्छे भोजन खा रहे हैं, भोजन में टूटे हैं, और निराश होकर भोग के यहाँ आ गए। वहाँ क्या देखता है मात्र पितृ के नाम, और तो भोग की पत्नी भी माता और पितृ के नाम पर राख में शक्कर और पानी के दाने से स्नान करके अच्छे पूजा पाठ करके चले जाते हैं। और फिर उसके पितृ देखते हैं, वहाँ से भी राख छाट कर वापस चले जाते हैं भूखे पेट, और नदी के तट पर पहुँचते हैं। नदी के तट पर सभी प्रकार के पितृ, आस पड़ोस मोहल्ले एरिया के सभी के यहाँ के पितृ आकर आपस में इकट्ठा होकर अपने श्राद्ध की बड़ाई करते हैं। जोग और भोग के पितृ ने भी अपनी बातें सुनाई। फिर वे सोचे लोगे कि अगर भोग सामर्थ्य होता तो शायद मुझे अच्छा खाना मिलता। उसकी पत्नी ने जो बना उसने किया। भोग सामर्थ्य होता तो मुझे अच्छा खाना मिलता रहना पड़ता, मगर भोग के घर में तो 2 जून से रोटी का खाना भी नहीं है। उसके बच्चे खुद नहीं खा पा रहे हैं, वो मुझे क्या खिला पाएगा। इसी कारण वो दोनों पितृ आपस में चिल्लाने लगे। उसके माता पिता, जोग के घर में धन आए, जोग के घर में धन आए, जोग के घर में धन आए। यहाँ सुनकर उनके पितृ की करुणा उनके ऊपर हुई और जोग के घर में धन की वर्षा का प्रारंभ शुरू हुआ। तो वहाँ देखते हैं कि धन की वर्षा कैसे होगी। फिर जोग की पत्नी ने अपने बच्चों से बोला, बच्चे उससे बोल रहे थे कि माँ मुझे भूख लगी है, अब हमें खाना दीजिए। तो जोग की मम्मी ने बोली कि जाओ बाहर घड़े के में चढ़ना और ऊपर बेरी का पेड़ लगा, उसमें से बेरी मैंने तोड़ के रखी है, निकाल के खा लेना। तो वह बोलते हैं माँ ठीक है। और फिर उसकी माँ बहुत समझदार थी, बोलती है जाके दोनों भाई बहन साथ में खाना। यहाँ सुनकर जोग की पत्नी उन दोनों को भेज देती है। फिर वहाँ देखते हैं जैसे ही वो देखने जाते हैं तो घड़ी में पूरा सोने जवाहरात से भरा बक्सा होता है। यहाँ देख के वहाँ दोनों मम्मी के पास पहुँचते हैं और फिर बताते हैं, मम्मी देखो यहाँ सोने का भरा बक्सा रखा है, तो किसने दिया ये। तो वो भी देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और उसको संदेशा हो जाता है। उसके माता पितृ मतलब जो पितृ के रूप में आते हैं उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं यहाँ मैं आपसे खुश हुआ हूँ, मेरा छोटा बेटा मेरे लिए बहुत आदर संस्कार करता है, इसलिए यह धन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो वो अपने माता पिता का प्रेम से पैर स्पर्श करती है और उन्हें
उन्हें खाना पीना दूसरे दिन और अच्छे से बना के खिलाती है। उसके पितृ खुश हो जाते हैं, फिर वो सभी को बताते हैं कि आज हमने ये खाया, बड़े खाए, वो खाए, दाल चावल भजिए खीर सब खाई हमने। तो उसके पितृ की भी भरवाई होती है और इससे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे साल श्राद्ध आता है, तो दूसरे साल श्राद्ध में बड़े बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से श्राद्ध बनाती है, अपने पितरों को खुश करती है, पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को खाना खिलाती है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देती है, जिससे और वह उनके पितृ खुश हो जाते हैं। और यहाँ देखते ही देखते एक दिन भोग भी बहुत ही अच्छा ग्रस्त जीवन जीने लगा, उसके पितरों की कृपा उसके ऊपर बनी। तो गाइस आप ये इस वीडियो से सीखते हैं कि अपने पितृ का अपमान ना करें, उनके लिए जितना हो सके आपसे बनाएं, अवश्य कार्य करें। आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, आप उनके लिए जितना आपसे हो सके वो करें। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारी सी लाइक करें। और गाइस आगे हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के कुछ नियम, तो उसे जानना ना भूलें। तो गाइस आगे की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे पितरों के क्या क्या नियम करना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन में हमारे पूर्वज धरती में आते हैं। मान्य है कि यह दौरा श्रद्धा मानकर किया जाता है। इससे तात्पर्य वंदना कर पवित्र आशीष प्रदान करते हैं। तो उसके कुछ 11 नियम इस प्रकार से हैं। श्रद्धा करते समय, श्राद्ध करते समय ताम्र, दूध, तिल, कुश, पुष्प, गंधक मिश्रित जल का पितरों पर अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन और पिंडदान करने से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। श्रद्धा में गंगा जल, दूध, शहद और कुश आदि तिलक की चीज सम्मिलित करना चाहिए। इस दिन अगर कोई भी भिखारी आपके दर पे आए तो आप उसे अनादर ना करें और उसे भोजन अवश्य खिलाएं। पितरों की श्राद्ध के दिन में गाय और कौवे के लिए भोजन अवश्य निकालें। जल तर्पण करते समय पितरों को ही पास भुजती है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।